राधे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गोपाल सखी पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही विशेष जानकारी के बारे में। जानकारी ये है कि बृहस्पतिवार के दिन हमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो ज़रूर करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार का व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गुरुवार को नहीं करनी चाहिए और कौन से काम हमें गुरुवार को करने चाहिए। गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को समर्पित होता है। जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही होती हैं, संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत हो रही होती है या फिर शिक्षा पानी हो, धन संपत्ति के जो कार्यों में दिक्कत होती है, रोजगार से संबंधित दिक्कत होती है, इन सब के लिए गुरुवार की पूजा ही बताई जाती है। गुरु बृहस्पति देव शिक्षा और धन के जो कारक होते हैं वो धन और शिक्षा देते हैं। भगवान विष्णु अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए पहले उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो हमें गुरुवार के दिन नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि गुरुवार के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार के दिन खास तौर पर जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि गुरुवार के दिन वो बाल बिल्कुल भी ना धोएं। जो सुहागन महिलाएं हैं उनको खास तौर से ध्यान रखना है। बाकी किसी भी महिला को, चाहे वो कुंवारी है, उन्हें भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस बात का बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सुहागिन महिलाएं, कन्याएं जो हैं, उन्हें गुरुवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। बाल ना कटवाएं, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर के जितने भी सदस्य होते हैं सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरुवार के दिन ना तो बाल धोएं, शैम्पू ना करें और ना ही बालों को कटवाएं। गुरुवार के दिन नाखून काटने की और शेविंग करने की भी मनाही होती है। गुरुवार के दिन नाखून काटने से रोग बढ़ते हैं, इसलिए गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए और घर में जितने भी जो जेंट्स होते हैं उनको शेविंग भी नहीं करवानी चाहिए। गुरुवार के दिन विशेष तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। कपड़ों को बिल्कुल भी गुरुवार के दिन नहीं धोना चाहिए। जो लोग घर में कपड़े नहीं धोते हैं, लॉन्ड्री में कपड़े देते हैं, उनको भी गुरुवार के दिन कपड़ों को लॉन्ड्री में भी धुलने के लिए नहीं देना है। घर में अगर आपके धोबी आता है, धोबन आती है, वो कपड़े धोती है, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि गुरुवार के दिन आपको घर में कपड़े धुलवाने ही नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा गुरुवार के दिन कबाड़ जो होता है, जो कबाड़ा होता है, उसको भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप घर में कबाड़ रखा हुआ है, उसको बेचने की सोच रहे हैं, बाहर निकालने की सोच रहे हैं, तो आपको गुरुवार के दिन उस कबाड़ को बाहर नहीं निकालना है। इसके अलावा गुरुवार के दिन आपको ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन घर में झाड़ू पोछा करने की भी मनाही होती है। आप बस बहुत हल्के हाथ से कपड़े से या किसी झाड़ू को बहुत हल्के हाथ से सुबह बस बासी घर को जो झाड़ू लगाई जाती है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा गुरुवार के दिन आपको ज़्यादा साफ सफाई, झाड़ू पोछा, जाले छुड़ाना, ये सब काम इत्यादि नहीं करने चाहिए। साबुन सरफ का इस्तेमाल जितना कम हो सके, बल्कि साबुन सरफ का इस्तेमाल गुरुवार के दिन बिल्कुल मना किया गया है। साबुन सरफ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये वो कार्य हैं जो गुरुवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इन कार्य को करने से गुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। धन की जो घर में जो बरकत होती है वो रुकने का डर रहता है। इसलिए इन कार्यों को करने की सख्त गुरुवार के दिन मनाही होती है। और ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए, सुहागिन स्त्रियों के लिए है। ये जितने भी लोग होते हैं, घर के जितने मेंबर हैं, चाहे वो कुंवारे हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, सभी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये वो कार्य हैं जो हमें गुरुवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। चलिए इसी के साथ साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो गुरुवार के दिन करने चाहिए। गुरु बृहस्पति को, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए
वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें बृहस्पतिवार के दिन करने चाहिए। देखिए, भगवान विष्णु, गुरु बृहस्पति, इनका जो पसंदीदा रंग है वो पीला होता है। बृहस्पतिवार के दिन का जो रंग माना गया है वो पीला रंग माना गया है। तो इसलिए अगर आप बृहस्पतिवार के दिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना जरूर करें कि बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप पीले रंग का उपयोग करें, पीले रंग के वस्त्र पहने। इसमें आपको कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों को पहनने का ध्यान रखें। गुरुवार के दिन कोशिश करें कि आप पीले रंग का भोजन करें। बेसन से बना हुआ भोजन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। गुरुवार के दिन पीले रंग का भोजन करें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना आप करते हैं, सुबह के समय आप घर में जोत जलाते हैं, तो भगवान को पीले रंग के फूल, पीले रंग का भोग अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु की, गुरु बृहस्पति की कृपा आपको मिलती है। गुरुवार के दिन कोशिश करें कि अगर आप कुछ दान दे रहे हैं, गुरुवार के दिन दान जरूर करना चाहिए, तो पीले रंग की कोई चीज का दान गुरुवार के दिन आप जरूर करें। तो गुरुवार के दिन पीले रंग का बहुत ही महत्व होता है। इसलिए अगर आप कपड़े जो पहन रहे हैं वो पीले रंग के पहने, खाना पीले रंग का खाएं, भगवान को पीले रंग के फूल, पीले रंग का भोग अर्पित करें, दान पीले रंग का दें, पीले रंग का बहुत ही ध्यान रखें। गुरुवार के दिन अपने माथे पर पीले रंग का यानी कि हल्दी का जो तिलक होता है वो लगाना चाहिए। खास तौर से जो घर में स्टूडेंट्स होते हैं उनको पीले रंग का हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे याददाश्त मजबूत होती है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो आपको जल्दी याद होता है। घर में जो जेंट्स होते हैं उनको हल्दी का टीका अपने माथे पर गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन घर में जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, जिनकी विवाह में कोई अड़चन आ रही है या अच्छा घर वर पाने की जिनको कामना होती है, उनको गुरुवार के दिन अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिला लेनी चाहिए और फिर उससे उन कन्याओं को, लड़कियों को, जो कुंवारी कन्याएं हैं, उनको स्नान करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है और ऐसा करने से जो विवाह में अड़चनें आ रही हैं, शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और साथ ही लड़की को अच्छा घरवर मिलता है। इसलिए जितने भी घर में कन्याएं होती हैं, लड़कियां होती हैं कुंवारी, उनको अपने नहाने के पानी में केवल एक चुटकी हल्दी मिला लेनी चाहिए और फिर उससे स्नान करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले रंग का तो महत्व होता ही है, इसी के साथ साथ गुरुवार के दिन पीली सरसों का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। गुरुवार के दिन जो नौकरी पर जाते हैं, जो व्यवसाय पर जाते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं, जो घर से बाहर निकलते हैं, अगर वो गुरुवार के दिन एक सरसों का दाना अपने मुंह में रखकर जाएं, सरसों का केवल एक, पीली सरसों आती है, उसका केवल एक दाना ही अगर मुंह में रखकर जाते हैं तो ये बहुत अधिक शुभ माना गया है। इससे बाहर निकलकर व्यवसाय में आपको फर्क देखने को मिलेगा। आप नौकरी पेशा हैं, आपको उसमें फर्क देखने को मिलेगा। और जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनको भी माथे पर हल्दी का तिलक और मुंह में एक सरसों का दाना अगर रखकर जाते हैं तो ये निश्चित बात होती है कि जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए गुरुवार के दिन पीली सरसों का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। गुरुवार के दिन पीले रंग का बहुत महत्व है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप गुरुवार के दिन कोई दान कर रहे हैं तो पीले रंग का दान आपको जरूर करना चाहिए। खाना खाने में आपको ध्यान रखना है कि पीले रंग का खाना आप घर में बनाएं। अगर आप कोई चीज़ दान नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि किसी को आप पीले रंग का जो भोजन आपने बनाया है वो किसी और को भी आप खिला सकें, तो वो भी बहुत अधिक शुभ होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखने से गुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। हमें पीले रंग का गुरुवार के दिन इस्तेमाल करना है, पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, पीले रंग का भोजन करना है, पीले रंग का दान देना है, माथे पर पीले रंग का यानी कि हल्दी का तिलक लगाना है। ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें फर्क अपने जीवन में खुद ही देखने को मिलेगा। और जो शुरुआत में मैंने बताई हैं, गुरुवार के दिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इन बातों का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। चाहे आप गुरुवार का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं,
लेकिन गुरुवार के दिन विशेष रूप से ये कुछ कार्य हैं जो निषेध बताए गए हैं, जो हमें किसी को भी नहीं करने चाहिए। घर के जितने भी मेंबर होते हैं, घर में जितने भी सदस्य होते हैं, उनको गुरुवार के दिन ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। और कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए जिनसे भगवान विष्णु की कृपा, गुरु बृहस्पति की कृपा हमें मिलती है, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को जानकारी देने के लिए बना रही हूँ, जिससे कि बहुत से लोगों के मन में दुविधा रहती है कि अगर हम गुरुवार का व्रत नहीं करते हैं तो क्या इन चीज़ों का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, गुरुवार के दिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हर गुरुवार को ऐसे जो कार्य हैं हमें नहीं करने चाहिए, और कौन से वो कार्य हैं जो गुरुवार के दिन विशेष रूप से हमें करने चाहिए, चाहे आप इस दिन व्रत रख रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं। और घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप ये छोटी सी एक वीडियो है जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इन जानकारी के बारे में पता चल सके और सबको इसकी जानकारी मिल सके। गुरुवार से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर हैं, एक बार उन वीडियोस को भी अवश्य देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।